हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 6 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सहायक वाचन से एक पाठ जिसका नाम है आज्ञा पालन। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। बच्चे, बूढ़े, युवा सबकी इच्छा होती है कि वे जो चाहते हैं दूसरे वही करें। कभी यह सब वे प्यार से विनय के रूप में कहते हैं, कभी रूठ कर और कभी डांट डपट कर। इसका अर्थ यह नहीं कि ये सब आदेश देते हैं। आदेश देने का अधिकार बड़ों को होता है, छोटों को नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? आज्ञाओं के पीछे उद्देश्य क्या है? बड़ों के पास सयानों, बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव तो होता ही है, पात्र के भविष्य की चिंता भी होती है। वे उसे पक्का घड़ा बनाना चाहते हैं। पक्का घड़ा बनने के लिए कच्चे घड़े को तपना पड़ता है और यह तपना ही आज्ञा पालन है। आज्ञा वस्तुतः संस्कार की शिक्षा और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की कला है, जिसे माता पिता और गुरु अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना किसी संकोच और नानुकुर के बिना मानने की परंपरा है। उसके पीछे यह सोच है कि ये बालक का भी कभी अहित सोच ही नहीं सकते। जो माता पिता और गुरु है वो कभी बच्चे का गलत सोच ही नहीं सकते। तो इसके पीछे यही कारण होता है। और यदि कभी उनकी आज्ञा मानने से अहित हो भी गया तो पहले आज्ञा पालक उसमें अपनी त्रुटि, असावधानी, बेमन अथवा पटुता की कमी का परिणाम मान लेता है और दूसरे उस अहित में भी भविष्य में महान हित की भावना निहित मानकर अधीरता और उद्वेग से मुक्त रहता है। आज्ञा पालन जीवन की पाठशाला का वह पाठ है जो अबोध से सुबोध, अबोध को सुबोध और कर्महीन को कर्मवीर बना देता है। आज्ञा सीख नहीं है, शिक्षित होने के सोपान है। इसमें आज्ञा पालक का भविष्य, स्वार्थ और शिव निहित है। आज्ञा देने वाले का किंचित भी स्वार्थ नहीं। तो आज्ञा जो देते हैं उनका बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होता है किसी चीज़ के पीछे। वो तो बस बालक को परिपक्व बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए आज्ञा देते हैं। अब यहाँ हम कुछ प्रेरक प्रसंग यहाँ पर आज्ञा पालन से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो पहला जो है वो है, वास्तविक विद्या तो गुरु की सेवा, सानिध्य और कृपा से ही प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महर्षि आचार्य धौम्य का बड़ा प्रसिद्ध आश्रम था। आरुणि उसी आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ विद्यार्जन करता था। आश्रमों में ब्रह्मचारी ही सारा काम स्वयं करते थे। एक दिन वर्षा ऋतु में संध्या समय अचानक वेग से वर्षा होने लगी। महर्षि ने आरुणि से कहा, बेटा जाकर देखो कहीं जल खेत की मेड़ तोड़कर न निकल जाए। आरुणि खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि एक स्थान पर खेत की मेड़ टूट चुकी है और पानी बहता जा रहा है। आरुणि जितनी मिट्टी डालता पानी उसे बहा ले जाता। उसने बहुत प्रयास किया पर उसे सफलता न मिली। थककर वह स्वयं ही मेड़ पर लेट गया। उसके शरीर से जल रुककर बहना बंद हो गया। ठंड के कारण आरुणि का सारा शरीर अकड़ गया। उसका मस्तिष्क भी सुन्न हो गया। वह अचेत हो गया। सायकाल हवनादि के बाद यानी हवन वगैरह जब खत्म हुआ तो महर्षि ने पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने बताया, भगवान लगता है वह खेत से अभी तक लौटा नहीं। महर्षि चिंतित हो उठे। रात्रि गहरी हो चुकी थी, वर्षा रुक गई थी। उस समय प्रकाश की व्यवस्था कर महर्षि अन्य शिष्यों के साथ खेत पर गए। उन्होंने चारों ओर खोज की और पुकारा। तभी एक दूर कोने से धीमा स्वर सुनाई दिया, भगवान मैं यहाँ हूँ। उसकी वाणी में कंपन तथा शिथिलता यानी कि कमजोरी थी। महर्षि वहाँ गए। उन्होंने देखा आरुणि मेड़ पर लेटा हुआ है। उसका शरीर मिट्टी से सना और अकड़ा पड़ा है। उन्होंने उसे प्यार से उठाया और आश्रम में ले आए। ऋषि धौम्य ने आग जलवाकर उसे तपाया और स्वस्थ होने पर सबके साथ भोजन करवाया। प्रातःकाल सभी शिष्यों के सामने आचार्य धौम्य ने कहा, वत्स मेड़ को भग्न करके उठने से तुम आज से उद्दालक कहलाओगे और संपूर्ण श्रुतियों का ज्ञान तुम्हें स्वतः हो जाएगा। बस उसी समय से आरुणि ऋषि उद्दालक बन गए। यह सब उनकी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, आज्ञा पालन और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। अब जो दूसरा प्रेरक प्रसंग है वो श्री राम के जीवन से संबंधित है। तो शुरू करते हैं उसे भी पढ़ना। भारतीय इतिहास में श्री राम का चरित्र आदर्श है। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनमें असीम सम्मान का भाव था। श्री राम जी के गुण एवं शील सभी पर
सभी नगरवासी तथा स्वयं दशरथ जी प्रसन्न थे। उन्होंने जब युवराज पद देने की तैयारी की जाने लगी तो संपूर्ण अयोध्या में आनंद और उत्साह छा गया। पर श्री राम ने कहा, एक साथ जन्मे, एक साथ पले और बड़े हुए, एक साथ खेले और पढ़े, पर हमारे इस विमल वंश में यह कैसी रीति कि एक भाई को गद्दी मिले। वे सभी भाइयों के सुख सुविधा की बात भी सदैव सोचते थे। राज्य भंग के अवसर पर जिस वीरता, मातृपितृ भक्ति, आज्ञा पालन, सत्प्रियता और श्रेष्ठ धर्म का जो अद्वितीय एवं अनुकरणीय उदाहरण श्री राम ने प्रस्तुत किया, वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। उनके पिता दशरथ ने यद्यपि उन्हें अपने मुख से कभी भी वन जाने का आदेश नहीं दिया, पर श्री राम पूज्य पिता का वचन निभाते, कैकेयी की रुचि रखने और भाई भरत को राजा बनने के लिए स्वयं तत्परता से वन जाने को उद्यत हुए। श्री राम की पितृभक्ति अद्भुत थी। अपने पूज्य पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, सुख, वैभव त्याग कर सतत 14 वर्षों तक जंगलों की खाक छाना स्वीकार किया और विलाप करती हुई माता कौशल्या से कहा, मैं आपके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जाने की आज्ञा दो माँ। पिता के वचनों की रक्षा करना हर बालक का धर्म है। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण से कहा, पिता प्रत्यक्ष देवता है, उन्होंने किसी कारणवश वचन दिया हो, हमें उसका विचार नहीं करना चाहिए। मैं तो निश्चय ही पिता के वचनों का पालन करूंगा। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास की सूचना पाने पर भी श्री राम के मुखमंडल पर किसी तरह की चिंता न दिखाई दी। लोग उनके मुख की दिव्य आभा देखते ही रह गए। राम ने स्वयं को भाग्यशाली समझा और कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितृ मात्र वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। पूज्य पिता की आज्ञा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद को ठुकराते हुए श्री राम सब कुछ त्याग कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। स्वजनों का आर्तनाद, प्रजा का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाया। श्री राम का वनगमन बताता है कि जीवन भोग के लिए नहीं अपितु त्याग के लिए है। आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। वह सुख माता पिता की सेवा, कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन में निहित है। तो इस पाठ का नाम था आज्ञा पालन। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।